बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक का दिन इमरान खान साहब की मुखालिफिन पर भारी है और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर आया है, इमरान खान के लिए खुशियां लेकर आया है, क्योंकि साइफर केस, वो केस जिसमें इमरान खान साहब को सजाए मौत सुनाई जानी थी, वो केस जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा था। आप सोचिए कि इसमें सजाए मौत तक की सजा की कोशिश की जा रही थी और अब यह केस जो ही सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, यानी जमानत का केस, तो जनाब उसमें ना सिर्फ यह कि शाह महमूद कुरैशी बल्कि इमरान खान साहब की भी जमानत मंजूर हो गई है। अब जिस तरह से इस केस में रिमार्क सामने आए हैं, जो हकीकत खुली है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर, एक ऐसे केस की जिसकी रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, कुछ बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, वरना आप पर साइफर के हवाले से आप पर सीक्रेट एक्ट लग जाएगा और फिर आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। वो केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो जनाब एक एक चीज खुल गई है, सारे का सारा केस ही फारिग हो गया है, कुछ नहीं बचा इस केस में। जिस तरह के सवालात थे, जिस तरह के रिमार्क्स से, उससे नजर आ रहा है कि साइफर में तो कुछ है ही नहीं। और अब जमानत मिलने के बाद यह केस अमली तौर पर बिल्कुल खत्म, फारिग हो गया। सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक यही केस था कि जी इमरान खान साहब ने जो सीक्रेट्स हैं कि जी वो डोनाल्ड लू वाला मामला है और किस तरह से वहां से पाकिस्तान को धमकी मिली, इसको आकर पब्लिक में क्यों बता दिया, क्यों इसके बारे में सारों से शेयर किया, और ये एक सीक्रेट था, इससे मुल्क को नुकसान हुआ है, बल्कि यह भी कहा गया कि इससे दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ है और इस वजह से इनको सजाए मौत दी जाए। यह सारा केस था। और एक दफा फिर साबित हुआ कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। अच्छा, नीचे जो ट्रायल चल रहा है वो भी खुफिया तौर पर चल रहा है। अब नीचे देखना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इसको किस तरह से देखता है मजीद के जी क्या ये खुफिया ट्रायल हो सकता है, जेल ट्रायल हो सकता है, वो अलग से चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। जस्टिस अतर मिल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो सवाल थे कि जब ये डी कोड हो गया और उसके बाद ये सबके सामने आया, तो फिर ये कोडेड फॉर्म में तो था ही नहीं, तो वो कोड्स के बारे में जो सीक्रेट होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं होते। फिर ये भी कहा गया, रिमार्क्स आए कि जी अगर ये कहा जा रहा है दफ्तर खारजा से ये निकला है, तो फिर तो दफ्तर खारजा या फॉरेन सर्विस के जो लोग हैं उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि बाहर कैसे आ गया। अगर ये यानी ओरिजिनल साइफर कहीं बाहर आया, तो ये डी क्लासिफाई अगर हो गया था जब इसको डिस्कस किया गया काबीना में, तो फिर बाकी क्या बचा, तो फिर क्या सीक्रेट डिस्कस कर दिया गया है। इसी तरह जनाब दूसरी खबर यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जो पीटीआई के तहफुजात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, इनके लोगों को उठाया जा रहा है, इनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर कागजात नामजदगी कोई दाखिल करवाने जाता है कि जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, वो कागजात लेने जा रहा है, दाखिल करने जाता है, तो उसको या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके कागजात छीन लिए जाते हैं, या अब यह भी हो रहा है कि दफ्तर में कोई मिलता ही नहीं। अभी एक खातून जो है वो गई हैं अपने खामन के लिए कागजात नामजदगी के लिए, तो यह पता चलता है कि जी वहां पर जो आरओ है, जो ब्यूरोक्रेसी का अफसर है, वो वहां पर है ही नहीं। अब यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को भी देखे और ये तमाम चीजें दुरुस्त नजर आ रही हैं। यहां तक कहा है जस्टिस अतमन्ना ने कि जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ वो सबको नजर आया, सबने देखा, इलेक्शन कमीशन को कुछ पता नहीं। इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है, वो जेल में जा जाकर ट्रायल तो कर सकता है, यानी जो उसका काम नहीं है वो जेलों में जा सकता है। आपका काम इलेक्शंस करवाना है, आपका तो फोकस ही उस तरफ नहीं है। तो अमली तौर पर अब ये सारा केस हो गया है फारिग, और इसमें और चीजें जैसे सामने आएंगी कि ये तो केस बनता ही नहीं था। अब आप जानते हैं कि किस तरह केस बनाया गया, और पहले दिन से ही कहा जा रहा था, इत्तेजाज साहब भी कह रहे थे साइफर नहीं है, सिफर केस है कि जी इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जो बाहर से धमकी आई और कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ, इसको गिराओ, अगर गिरा दिया तो तुम्हारे गुनाह माफ़, और अगर ये रहा अदम इत्मीनान जो है वो नाकाम हुई तो फिर आपको इसके नताइज भुगतना होंगे। इमरान खान साहब ने इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें डिस्कस हुआ, फैसला हुआ कि पाकिस्तान को खुली धमकी थी और इस पर डिमार्च किया जाए, एहतजाज किया जाए अमेरिका के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसी हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ आते हैं, फिर से वो इजलास बुलाते हैं और इसकी नफी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के दोबारा इजलास में, जिसमें जो फौजी सरबराहान है वो भी होते हैं, दीगर लोग होते हैं, उन्होंने दोबारा एक असद मजीद को भी बुलाया गया, जो पाकिस्तान के सफीर थे उस वक्त, और उनकी तरफ से ये सारा मुरासला आया था। उन्होंने भी जनाब सारी मीटिंग में कहा कि जी बिल्कुल जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें जो कुछ कहा गया उसकी तायद की जाती है,
और उसका यादा किया जाता है, उसको दोहराया जाता है कि वो सब ठीक था और डिमार्श और ये सारा कुछ मामला। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जनाब ये केस बना दिया जाता है सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जमानत के बाद अब रिहाई क्या बनेगा। उसमें एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि आपको याद होगा एक तोशाखाना केस भी था, उसमें भी जमानत पर रिहाई इमरान खान साहब को मिल गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो जमानत से रिहा होते ये साइफर का केस बना दिया गया था और इसमें गिरफ्तारी डाल दी गई थी और पता ही नहीं लगा इमरान खान साहब को कि जनाब उनको तो जेल में ही उनको रिमांड भी कर दिया गया है पुलिस के पास ही। इसी तरह से अब तोशाखाना का केस, उसमें गिरफ्तारी है, और 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें भी इमरान खान से गिरफ्तारी डाली हुई है और उसमें भी यही वजह है कि नजर आ रहा था कि केस ठहर नहीं सकेगा। जो दूसरे केस हैं अलकादिर ट्रस्ट केस हो वो इससे भी ज्यादा कमजोर है और तोशाखाना का भी वो भी इससे ज्यादा कमजोर है। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये केस इतना खौफनाक खतरनाक था कि इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। तो अभी उनमें तो इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं और शायद थोड़ा वक्त और लग जाए अभी उनकी रिहाई में, वो केस भी कमजोर हैं और वो भी इसी तरह उड़ जाएंगे नजर ही आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया सबसे ज्यादा खतरनाक केस ये था। अब जहां तक बात है शाह महमूद कुरैशी की, उनकी रिहाई हो जाएगी और यह भी कहा जा रहा है कि वो लीड करेंगे तहरीके इंसाफ की कैंपेन को, शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि उन पर इस तरह का कोई केस नहीं है। हो सकता है कुछ और केस को कमजोर बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन ज्यादा अब यही इम्कान है शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब अभी शायद रिहा नहीं हो सकेंगे फौरी तौर पर, अभी कुछ और केसेस हैं, देखते हैं कि उनमें क्या निकलता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती रिलीफ की, लेकिन ये उनका शायद कुछ छठा इस तरह का मुकदमा है जो उड़ गया है, साबित हो गया है कि जनाब वो बिल्कुल गलत फैसले दे रहे हैं। निचली ट्रायल कोर्ट जिस तरह चल रही है अभी, उन्होंने देखिए तोशाखाना में उन्होंने कन्विक्शन बरकरार रखी है, उसमें उन्होंने यानी उस कन्विक्शन को खत्म किया जिसकी सजा मुअत्तल कर दी गई है, सजा मुअत्तल करके रिहाई मिल गई उसमें इमरान खान साहब को, लेकिन बहरहाल उसकी कन्विक्शन बरकरार रखी ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकें। इतना खौफ है कि इमरान खान की एक तस्वीर ना आ जाए, इमरान खान किसी तरह बाहर ना आ जाए। इमरान खान तो छोड़िए, अब तो उनका कोई आम कारकुन भी कागजात नामजदगी ना जमा करा दे, किसी भी सूरत में ये ना हो कि वो इलेक्शंस में आ सकें। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तो सोया हुआ है, लेकिन अब कहा जा रहा है जी वो तहरीके इंसाफ, डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप तहरीके इंसाफ के लोगों से मिलें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। अच्छा, 2 दिन की तौसीह हो गई है कागजात नामजदगी में कि जी अब जमा करवाए जा सकते हैं 24 दिसंबर तक। इसके साथ अब देखना यह है कि जो तहरीके इंसाफ कह रही है कि जी हम दफ्तरों में जाते हैं, वहां से या तो उठा लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, छापे मारे जाते हैं, वकीलों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तलाशी के बहाने, ये भी हो रहा है, तलाशी के बहाने कागजात छीन लिए जाते हैं। तो फिर यह है कि इलेक्शन कमीशन बराह रास्त हमारे कागजात नामजदगी ले, तो ये करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इस तरह से ये सारा खेल नहीं चल सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत 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 बड़ा रिलीफ है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। सबसे ज्यादा खतरनाक केस ये था, अब वो उड़ गया है। अब आप कह सकते हैं कि जी अब उसके इम्कान तो तकरीबन सिफर हो चुके हैं, जी सजाए मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जमानत मिल गई है और जिस तरह के सवालात पूछे गए जिनका कोई जवाब नहीं था, और उनसे भी नजर आ रहा है कि ये कहानी खत्म है। और इसमें चाहे आजम खान या जो भी गवाहान हैं उनके जिस तरह से गवाहियां सामने आई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि ये कैसे साबित होता है किसी दुश्मन मुल्क को इसमें फ़ायदा हुआ, कुछ इसमें साबित नहीं हो पा रहा था। जो FIR है उसमें भी चीज़ों का जिक्र नहीं था, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत पर रिहाई मिली है। और इसके बाद नजर ही आता है कि अब एक नामुमकिन सी बात है, आप चाहे ट्रायल चलाते रहें, इसको सीक्रेट रखें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अब इस केस में बचा कुछ नहीं है। अच्छा, बात ये हुई सुप्रीम कोर्ट में जनाब जमानत का जो केस था, इसमें बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हैं। हसास दस्तावेजात को हैंडल करने के लिए रूल्स हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा रूल्स की किताब कहां है? जस्टिस मंसूर अली शाह, रूल्स खुफिया हैं इसलिए अदालत की लाइब्रेरी में नहीं होंगे। प्रोसिक्यूटर, रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह, जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफवर्जी कर रही है। जस्टिस अरतम नल्ला ने यह बात कही कि आप तो खुद ही इस चीज की खिलाफवर्जी करते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो और इस केस में जनाब रिमार्क सामने आए हैं वो ये है कि जी ये अब साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिखे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट हैरान। हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया है, रस्सी सिर्फ देना बाकी रह गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा। अच्छा जी, सजाए मौत का इस केस पर इतलाक ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जी इस पर तो सजाए मौत का केस ये बनता ही नहीं है जो आपने बना दिया है, अब आप मुझे बताएं बाकी क्या रह गया। अच्छा, इसके साथ जनाब और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जिस तरह से जो सवालात पूछे गए हैं, मिसाल के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट समाअत हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की,
उसमें कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त समाअत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी और ये समाअत आज हुई। और इसमें जनाब जो सवाल पूछे गए कि जी ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, आप तो जा रहे हैं, जा सकते हैं जेल में, लेकिन ये आपसे नहीं हो रहा कि आप इस केस को ही सुन लें। अच्छा, फिर जस्टिस सरदार तारिक मुहसिन ने कहा जी साइफर जब डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा कायम मकाम चीफ जस्टिस। फिर डिकोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं हो सकता, गवाहों का बयान हलफ पर नहीं, किसी गवाह के बयान से साबित नहीं कि किसी गैर मुल्क का फायदा हुआ, साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो फिर बाहर क्या निकला है। अहम अदालती रिमार्क्स ये भी सामने आए इस सारे केस में। तो जनाब प्रैक्टिकली मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ये सारा केस तो हो गया फारिग। अब आगे इसमें कुछ आप देख लेंगे, कुछ भी नहीं बनना, कहानी एक्चुअली हो गई है ख़त्म। अब किसी ने बड़ा खूब कहा कि जनाब आप अब इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं और चाहे वो नून लीग के हामी सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार हैं, आज टेलीविज़न पर उनको ना ही सुने तो बेहतर है, क्योंकि अजीबोगरीब चीखें होंगी, अजीबोगरीब सी बातें होंगी कि ये क्या हो गया है, किस तरह हो गया है, और अजीब तौजीहात होंगी कि उनको नज़र आ गया है कि ये तो जनाब सबसे जो अहम केस था वही फारिग हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। और इसमें जनाब ये बात भी सामने आई, पीटीआई के कई रहनुमा इश्तिहारी हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा जो इश्तिहारी हैं मुतल्लका अदालतों में पेश हो रहे हैं, मुतल्लका हाई कोर्ट से फांसी जमानत भी ले रहे हैं, फिर भी गिरफ्तार किया जा रहा है। शुएब शाहीन ने ये बात की, जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है ना जी, वो भी चल रहा है। और इसके साथ जनाब ये दो चीज़ें हुई हैं, एक तो ये कि ये जो MPOs जारी हो रहे हैं इसका भी हवाला दिया गया है कि ये अब शेड्यूल आ गया, उसके बाद MPOs क्यों जारी हो रहे हैं, ये बात भी सामने आई है। तो ओवरऑल जनाब ये बहुत बड़ी खबरें हैं तहरीक इंसाफ के लिए और उनके हक में हैं। और अब देखना ये है कि आगे अब किस तरह से मजीद क्या अब होता है, क्योंकि ये मामला तो साइफर वाला तो इसको तो ख़त्म समझे ना, ये तो सारा वो शेर ज़मरत जिस तरह कहते हैं बढ़ गया, ये तो कहानी ख़त्म हो गई है। अब बाकी केसेस देखिए कि वो नीचे वैसे ही चलते रहेंगे। बाकी केसेस का देखना होगा कि जो तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस है वो इससे भी कमज़ोर केस हैं, वैसे वो भी फारिग हो जाएंगे। रिहाई कब होती इमरान खान साहब की, ये एक सवाल है, क्या इलेक्शन से पहले वो बाहर आ सकते हैं, ये अब देखना होगा। जाहिर है कि उम्मीद तो इसकी बहुत ज़्यादा अब जाग गई है इस केस के बाद कि सुप्रीम कोर्ट से अगर इसमें रिलीफ मिल गया है तो उनमें भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन देखना ही होगा कि कब तक उन पर जो है वो कार्रवाई जो रोकी जाती है, या वही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो फैसले महफूज रखते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में ना आ सकें। एक तो ये चीज़ देखना होगी, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप अपना काम करें और ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये दिलवाएं, ये लोग गायब करना, उठाना, गिरफ्तार, ये काम आपको रुकवाना होगा। आप जाकर इस चीज को देखें, उसमें इलेक्शन कमीशन कितना कामयाब होता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देख रही है और सुप्रीम कोर्ट लगता है कि अब उस पर ही जिम्मेदारी आ गई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। वो चीज भी अब देखना है कि उसमें क्या होता है, लेकिन डायरेक्शन तो वाज़ेह आ गई है। तो आज का दिन दो बड़ी अहम खबरें लेकर आया, अब रह गया है बल्ले के निशान वाला मामला, उस पर भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।